अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी मेरी, पागलपन की भी हद होती है। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। भानु को शमशु पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो बांसुरी तुम बजा रहे थे? अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुरा कर झोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वह सामान वहीं छोड़ना पड़ा। तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भानु भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वह बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, समझे? चलो अब घर चलते हैं, कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना, और पहले जैसी हरकत मत करना, ठीक? अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आंख और कान खुले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी शमशु की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर शमशु डर जाता है। वह समझता है यह भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ए पागल आदमी, भूत नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है, यूं ही लोगों को परेशान मत किया करो। चलो अब यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुम्हें वह जीता जागता इंसान भूत दिखाई दे रहा था। अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वो सब मैंने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे वह झोला वहीं छोड़ना पड़ा। अगर तुम नहीं चिल्लाते तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी मत मारी गई जो मैं तुम्हारे जैसे कमकल आदमी को अपने साथ लेकर आया। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। शमशु अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? गोपी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूँगा। शमशु चोरी का काम छोड़ देता है और एक बनिए की दुकान पर मजदूरी का काम करने लगता है, जबकि भानु चोरी का काम नहीं छोड़ता। पहले तो वह छोटी मोटी चोरी किया करता था, लेकिन अब वह लुटेरा बन गया था और आते जाते लोगों को लूटने लगा था। ए बूढ़े, इस झोली में जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ला जल्दी से झोली मेरे हवाले कर दे। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मत लूटो। मैंने सारी जिंदगी कमा कमा कर थोड़े बहुत पैसे जमा किया है अपनी बेटी के शादी के लिए। अगर ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ए बूढ़े, ये कहानी मुझे मत सुना। मैं तेरी इस दर्द भरी कहानी से बहकने वाला नहीं हूँ, समझा? चुपचाप ये झोली मुझे दे, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी भानु की बात सुनकर डर जाता है और अपनी झोली भानु को देकर चला जाता है। भानु झोली को लेकर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज तो मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा है। आज एक बुढ़े को लूटा था, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किया था। अरे मैंने उससे वो सारे पैसे लूट लिए। चलो अब जल्दी से मेरे लिए लजीज सा खाना बनाओ। उधर वह बूढ़ा आदमी राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन एक लुटेरा मेरे पैसे छीन कर ले गया। कौन लुटेरा तुम्हारे पैसे छीन कर ले गया? किसकी इतनी जरूरत है जो हमारे राज्य में लूट मार कर रहा है? उस लुटेरे ने तुम्हें कहाँ लूटा था? महाराज, मैं पास वाले गांव के जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। एकदम वह लुटेरा पता नहीं कहां से आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने अपना सारा धन उस लुटेरे को दे दिया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? महाराज, मेरी मदद कीजिए। आप परेशान मत होइए,
हम उस लुटेरे को जल्द से जल्द पकड़कर तुम्हारा धन वापस दिलवा देंगे। अब आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने घर चला जाता है। राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस लुटेरे को कैसे पकड़ा जाए, इसलिए वह एक योजना बनाते हैं। राजा 2 सिपाहियों को साधारण भेष में कुछ धन देकर उस जंगल में रवाना कर है। जैसे ही भानु की नजर सैनिकों पर पड़ती है तो वह सोचने लगता है, आज तो तेरी किस्मत ही खुल जाएगी भानु। ये दोनों आदमी कितना सारा धन ला रहे हैं, अब मैं इनसे ये धन लूट लूंगा, उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो अब जल्दी से इन्हें पकड़ लेता हूँ, कहीं भाग न जाए। भानु जल्दी से जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो यह सारा धन मुझे दे दो, वरना अभी तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। लाओ जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है यह सारा धन हम तुम्हें दे देंगे? अगर हिम्मत है तो ले लो। सुनो, मेरे पास ये फालतू बकवास भरी बातें सुनने का समय नहीं है। अरे सीधी तरह यह सारा धन मेरे हवाले करो, वरना अभी तुम दोनों की जान ले लूंगा। अच्छा तो तुम हमारी जान ले लोगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। लो ये सारा धन तुम ले लो। जैसे ही भानु सिपाही से धन लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है, तुरंत ही दोनों सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। तो तुम हो वो लुटेरे जो आते जाते गरीबों को लूटते हो। क्या तुम्हें इन गरीब लोग को लूटते हुए इन पर दया नहीं आती है? ये कितनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे जोड़कर इकट्ठा करते हैं और तुम इनके पैसे एक पल में लूट कर ले जाते हो। इसके लिए मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा, ताकि आगे से कभी भी कोई चोरी या लूट मार करने की सोचेगा भी नहीं। सैनिकों, इस लुटेरे को जेल में डाल दो, कल इसे सजा सुनाई जाएगी। और उस बुजुर्ग आदमी की बेटी की शादी के लिए धन दे दो, जिससे ये अपनी बेटी की शादी आराम से कर सके। इस तरह भानु को अपने किए की सजा मिलती है। राजा के दिए धन से वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी कर देता है